तो फिर यो मेरे दोस्तों कैसे हो सब, स्वागत एकदम फ्रेश और नए ब्लॉग में। तो आज हमारा होयान में आखिरी दिन है और हम जा रहे हैं हो ची मिन। 4 बजे की हमारी मतलब बस है यहाँ से ही। हमने हॉस्टल के सामने से सबसे बेस्ट प्राइस मिल रहा था, ऑलमोस्ट 5,30,000 वियतनामी डोंग, तो ऑलमोस्ट हो गई आपके 1817 रुपये। तो ठीक है क्योंकि हो ची मिन है थोड़ा दूर यहाँ से, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा लगा। और अभी बच रहे हैं 3:30 और मैं जा रहा हूँ थोड़ा खाना वाना पैक करवाने। कि सफ़र है लंबा और एक जहाँ हमने कल खाया था वहाँ पे थोड़ा सस्ता था, तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे खाना वाना पैक करवाने 3 जनों के लिए। और वो जब तक बैठे हैं हॉस्टल में, और बहुत अच्छी सिटी है। एटलीस्ट मैं आपको कहूँगा 2 दिन तो यहाँ पे रुकिए, और 2 दिन आप अगर दनांग में रहना चाहते हैं 2 दिन ये 4 दिन का ये क्लोज, ज़्यादा दूर नहीं है। आप स्कूटी भी रेंट लेके वापस अप एंड डाउन कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सॉरी, ये बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा खाने वाली दीदी है, आंटी जो भी बोल दूँ, एक उनकी डॉटर है और एक मदर है, तो हाँ दीदी और एक आंटी। तो मिलते हैं उनसे सीधा खाने वाली की जगह पे, या फिर पैक करा के वापस आपको इसी रास्ते से मिलता हूँ देखूँगा। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, कसम से बहुत तेज़ हो रही है भैया। मतलब हाँ, दिल्ली वाली से ऑलमोस्ट सेम ही है यहाँ की धूप। तो मैं भी यहाँ बीच साइड है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा, पर हाँ कुछ ऐसा है यहाँ का फिर नज़ारा जो मैंने आपको कल ही दिखाया था। और हो ची मिन मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, पर मैंने विज़िट तो नहीं करा, लेकिन देखते हैं। वो हो ची मिन सबसे पहले जाना चाहिए था, लेकिन हम हो ची मिन सबसे बाद में जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। हमारी वहीं से फ़्लाइट है दिल्ली की 3 सितंबर को रात को, तो वहाँ से हम वापस दिल्ली कोलकाता, वैसे सबसे पहले कोलकाता, उसके बाद न्यू दिल्ली। 4 घंटे को वहाँ ले और 4 घंटे में हम कोलकाता पहुँच जाएंगे, तो ठीक है अपना। और 9-10 बजे तक हम घर में होंगे, तो चलते हैं सीधा। मैं चलता हूँ सीधा खाने वाले दीदी और आंटी के पास। तो फिर खाना हमने पैक करा लिया है, तो 30 वियतनामी डोंग का था, और हमने 3 बंदों का कराया 90, तो हो गए 309 रुपये। और 100 रुपये के आसपास आपका ये खाना है चिकन राइस। तो ठीक है, बहुत अच्छी क्वांटिटी भी है, आपको मतलब एक बंदे का पेट भर जाएगा अगर आप सोलो खाते हो, तो बहुत अच्छा है और बजट में भी है। और अब यहाँ से जाएंगे हम हो ची मिन, जैसे मैंने आपको बता दिया, और देखते हैं हो ची मिन के नज़ारे कैसे होंगे। और बीच बीच में मैं आपसे मिलता रहूँगा सिनेमेटिक शॉट्स के बाद। तो हमारे जो एजेंट्स मतलब जिससे हमने बस बुक कराई थी, उसने भेजी हमारे लिए आपकी टैक्सी, मतलब पर्सन टैक्सी, जैसे बस बोल रहे थे मैंने, बस सॉरी, तो उन्होंने ठीक है लेकिन। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे इस जगह पे। और आपकी बस वो कह रही थी 10 मिनट में निकलेगी 3 बंदों के लिए, साइगॉन के लिए। मतलब ये हो ची मिन का पुराना नाम है साइगॉन, तो वहीं जा रहे हैं हम हो ची मिन सिटी। और देखते हैं वहाँ का नज़ारे कैसे होंगे, और हम आपको ज़रूर आपको नज़ारे दिखाऊंगा कि कैसे होंगे। और हाँ, तो बीच बीच में आपको तंग करने ज़रूर आता हूँ। छोटी सी मिनी वैन ने हमें इस जगह पे छोड़ा जहाँ पे ट्रैक्टर भी खड़े हैं साथ में। हेलो। और यहाँ पे ट्रैक्टर भी, मतलब बस अभी आई नहीं है तो यहाँ पे आएगी। एकदम इंडिया वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, जैसे ट्रक लोड होते हैं यहाँ बस स्टैंड से, कुछ ऐसे है। रिपेयरिंग सेम जैसी है। तो जब तक बस आती है थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। मेरी खांसी मेरा पीछा नहीं छोड़, दर्द कर रहा मेरा गला।
आप सभी। हाँ, ये नई वीडियो नहीं है, ये क्योंकि जब मैं हो ची मिन पहुंचा था तो मेरी बहुत हालत ख़राब थी, तो मैं बस एक ही वीडियो शूट कर पाया, इस वाली वीडियो का पार्ट जो बस आपके सामने दिख रही होगी, जैसे ही बस दिखती है वैसे थी। और मैं आपको कुछ बताता हूँ और कैसा एक्सपीरियंस था। मैं 2 चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। पहला तो सबसे पहले एक टिप बताता हूँ, अगर आप जब भी वियतनाम में बस बुक करेंगे सबसे पहले आप पूछ लेना कि बस में वॉशरूम है कि नहीं है। अगर आप रोक सकते हो तो आपके ऊपर है, डिहाइड्रेटेड रह सकते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से आप ट्रेन की तरफ जाइए, नहीं तो फ्लाइट की तरफ। 2 ऑप्शन है अगर बस में आपका वॉशरूम नहीं मिल पाता तो ये ज़रूर पूछ लेना बस जहाँ से आप बुक करोगे वहाँ से कि भैया बस में आपका वॉशरूम की सुविधा है कि नहीं है। और दूसरा, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा यार मेरे ख्याल से थोड़ा रूड था, क्योंकि जैसा सबको पता है मेरा दनांग में तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद मेरा गला ही खराब था। और पूरे वियतनाम मतलब दनांग के बाद से मेरा पूरा वियतनाम में गला खराब ही रहा है। पहले तबीयत, फिर उसके बाद गला खराब था जब मेरी तबीयत ठीक हो। तो जब मैं इंडिया भी वापस आया तो जब 10 दिन तक ऑलमोस्ट मेरा गला खराब ही रहा था, बहुत टाइम बाद ठीक हुआ था। और तो इस वजह से तो मैं खांसता था और मेरी 3 डोज रह गई थी, मतलब आखिरी डोज रह गई थी, तो वो मुझे खानी थी। तो मैंने खाई और पानी पीने के बाद मैंने देखा कि बस में वॉशरूम नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ बस वाले से ज़रूर पूछ लेना आप कि भैया वॉशरूम है कि नहीं है। और बस वाले का मेरे को बिहेवियर थोड़ा मेरे ख्याल से मेरे रूड लगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार पानी पिया, बस एक जगह दूसरी जगह से पैसेंजर उठा रही थी, तो मैंने वहाँ से मैंने बात करी, मैंने कहा भाई मैं जान दे मेरे को पहले 10 मिनट रुकी थी और मेरे ख्याल से और 10 मिनट रुकी होगी या 15 मिनट और मे बी। तो मैंने कहा यार जान दे यार मेरे को, मैं 2 मिनट का काम है, मैं करके आ जाऊँगा, मैं बहुत है। उसने मेरे को नो 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 अपनी भाषा में कुछ बोल के, मेरे ख्याल से मेरे को जो समझ नहीं आया उसने मेरे को भगा दिया। तो मैं वापस आया, जब दूसरी बार कहीं रोकना था तो उसने कहीं एक हाईवे पे रोक दी, जैसे इंडिया में होता है, हाईवे पे रोक दिया, साइड में वॉशरूम करा दी। यहाँ पे साइड में लड़के कर रहे हैं, कोने में जाके कहीं लड़कियाँ कर रही है वॉशरूम आपका। और तो पहली बार जब मेरे को पता नहीं था कि वो स्लीपर्स देते हैं, तो मैं पहली बार ऐसे ही कूद गया, तो उसने मेरे पे चिल्लाया। चलो उसमें मेरी गलती थी कि मुझे पता नहीं था थोड़ा, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ यूरिन आ रहा था, तो मैं कूदा और उसने मेरे पे चिल्लाया कि भाई ये ऐसे ऐसे स्लीपर लेके जा, को अपनी भाषा में बोला हुआ, थोड़ा तेज़ बोला, या मेरे को लगा उसने चिल्लाया, पता नहीं, तो मेरे को तो लगा चिल्लाया, और या फिर उनकी भाषा ऐसी थी, आई डोंट नो। तो उन्होंने मेरे पे चिल्लाया, तो मैं वॉशरूम करके आया, तो मैंने गला मेरा ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा सूख गया था दूसरी बार, तो मैंने वापस पिया, तो फिर से यूरिन आया। तो इस बार मैंने पूछा, उसने कहा कंडक्टर ठीक लगा मेरे को, लेकिन बस ड्राइवर मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ा रूड लगा, सॉरी है। तो मैंने फिर कंडक्टर से पूछा कि भाई कब तक रुके, उसने कहा 15-20 मिनट में रुकेगी, तो मैं वहीं बैठ गया ड्राइवर और उसके कंडक्टर के साथ में। बात कुछ नहीं, क्योंकि उन दोनों को इंग्लिश नहीं आती थी इतनी, तो मैं बैठ गया। जब बस रुकी तो इस बार मैं रुका बैठने के लिए वहीं पे, मतलब चप्पल जब वो लाया था तो मैं वहीं बैठा। तो मैंने कहा भाई, तो उसने मेरे को पीछे से धक्का दिया ड्राइवर ने, मैंने कहा यार चप्पल वप्पल पहनने दे। तो ऐसा मेरे को थोड़ा रूड लगा। और एक्सपीरियंस मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप यूरिन नहीं रोक सकते, कोई दिक्कत है आपकी, एक किडनी है वगैरह, ट्रेन के साथ ज़रूर जाना, नहीं तो फ्लाइट। बस के साथ अगर वॉशरूम प्रोवाइड कराते हैं तो ही जाना, अदरवाइज हाथ खड़े कर देना। और हाँ, मैं कोई जजमेंटल नहीं कह रहा कि वियतनाम में पूरे रूड मिलेंगे आपको, बहुत ज़्यादा स्वीट लोग मिलेंगे। मेरे खुद पर्सनल बहुत ज़्यादा दोस्त है वियतनामी जो वीडियो में नहीं पे आ पाए, कुछ दूर रहते थे जहाँ पे मैं गया था, और कुछ थे वहीं पे, लेकिन कुछ की तबीयत खराब हो गई थी और कुछ आ नहीं पाए थे, बिजी थे यार। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता था मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि सबका अलग अलग कंट्री का अलग अलग ट्रेडिशन और तो कल्चर होता है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता था मुझसे मिलो नहीं, कोई नहीं आया मेरे से मिलने। तो बस बहुत ज़्यादा स्वीट लोग हैं वहाँ के, तो मैं किसी को बस मेरा थोड़ा सा नौकी झोंकी हुई थी, थोड़ा रूट मेरे को लगा था बट ड्राइवर, बाकी सब ठीक था। और बहुत ज़्यादा फेवरेट कंट्री है वियतनाम मेरी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद है। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा दो यार प्लीज़। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो में जो होने वाली बहुत ज़्यादा स्पेशल, आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब और लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसी है वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलता हूँ सबसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय। तो अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।